हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम लोग आइसोलेशन ऑफ माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया था कि माइक्रोबियल सेल ग्रोथ को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो उसके हमने फॉर्मूलेस पढ़े थे 3। आज हम लोग देखेंगे कि अब जो माइक्रोबियल प्रोडक्ट जो है बन गया है उसको हम लोग आइसोलेट कैसे करेंगे। इसमें हम लोग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। वंस द फर्मेंटेशन इज कम्प्लीट, इट इज़ नेसेसरी टू रिकवर द डिजायर्ड मेटाबोलाइट। दिस विल इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ सेल फ्रॉम फर्मेंटेशन ब्रॉथ। जो हमने कल्चर ब्रॉथ लिया था उसके अंदर से जो सेल है उसको सेपरेट करेंगे। बट इट मे ऑल्सो इंक्लूड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटाबोलाइट विथ और विदाउट सेल डिसरप्शन। हमें प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटाबोलाइट यानी कि जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसको हम लोग प्यूरिफिकेशन भी करना पड़ेगा उसका। सेल डिसरप्शन विल बी नेसेसरी इफ द मेटाबोलाइट इज इंट्रासेलुलर। यहाँ पर हम लोगों को 2 टाइप के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना होगा जो होते हैं, एक तो होता है इंट्रासेलुलर और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर मीन्स जो प्रोडक्ट है वो सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स सेल जो है उसको आउटसाइड द सेल यानी कि प्रोडक्ट जो है वो सेल के आउटसाइड जो है वो रिलीज हो जा रहा है, यानी कि सेल अंदर बनाकर उसको आउटसाइड यानी कि मीडियम में उसको बाहर कर दे रही है। ओके, फर्मेंटेशन ब्रॉथ में हमारा जो कल्चर ब्रॉथ होता है उसके अंदर सेल्स होते हैं, और फर्मेंट यानी कि जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम लोग ब्रॉथ बोलते हैं, क्लियर ब्रॉथ। या तो इंट्रासेलुलर होगा प्रोडक्ट यानी कि सेल के अंदर होगा हमारा जो प्रोडक्ट है इंटरेस्ट, और एक्स्ट्रा सेलुलर होगा या तो वो जो लिक्विड पार्ट है उसके अंदर होगा, मतलब यही है। अब हम लोग डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस देख लेते हैं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इज अ प्रोसेस इन विच आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड मटेरियल प्रोडक्ट वी एक्सट्रैक्ट। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज द आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड माइक्रोबियल प्रोडक्ट एंड इट्स प्यूरिफिकेशन। इसके अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो क्लियरली मेंशन्ड है इधर। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है सेपरेशन ऑफ सेल फ्रॉम फर्मेंटेड ब्रॉथ। जो हमारा कल्चर ब्रॉथ है उसमें से हम लोगों को सेल जो है वो सेपरेट करना पड़ेगा। देन अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो इंट्रासेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर है, तो उसके हिसाब से अगर प्रोडक्ट इंट्रासेलुलर है मतलब सेल के अंदर है तो सेल डिसरप्शन करेंगे, हम लोग सेल को तोड़ेंगे। या तो अगर हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, मीन्स हमारे कल्चर ब्रॉथ में है, लिक्विड पार्ट में, तो हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ब्रॉथ इफ द प्रोडक्ट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स जो ब्रॉथ में लिक्विड पार्ट है उसमें जो वाटर है उसको हम लोग कम करेंगे। कंसंट्रेट करना मतलब जैसे हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो वाटर ऐड करते हैं, कंसंट्रेट करना मतलब वाटर हम लोग रिमूव करेंगे, तो हम लोग इसको सिंपली बाय इवेपोरेटिंग। ठीक है, ये हमारा सेकेंड हो गया। देन थर्ड इज द इनिशियल प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटाबोलाइट। देन प्यूरिफिकेशन हम करेंगे। फोर्थ इज मेटाबोलाइट स्पेसिफिक प्यूरिफिकेशन। अब हम लोग पहले हमने मेटाबोलाइट के लिए प्यूरिफाई कर लिया, अब मेटाबोलाइट को हम लोग स्पेसिफिकली प्यूरिफाई करेंगे। ये पॉइंट्स हैं जो हमें लर्न करने हैं सिंपली। इन विच मेटाबोलाइट ऑफ इंटरेस्ट इज प्यूरिफाइड टू हाई डिग्री। अब और अच्छे से उसको प्यूरिफाई करेंगे। देन फिफ्थ इज द पॉलिशिंग ऑफ मेटाबोलाइट ब्रिंगिंग। अब उसमें प्योरिटी जो है वो 98 to 100% प्योरिटी जो है हम लोग मेटाबोलाइट में लेकर आएंगे। लास्ट मेथड में मेटाबोलाइट को और अच्छे से प्यूरिफाई करके उसको एकदम कंसंट्रेटेड फॉर्म में, एकदम प्योर फॉर्म में लाते हैं। ये जो 5 पॉइंट हैं इनको हमें लर्न करना है। एंड देन अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग और द आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, तो हमें ये लिखना है। नेक्स्ट है हमारा फिगर 9 and 10 डिपिक्ट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन आइसोलेशन ऑफ माइक्रोबियल प्रोडक्ट और मेटाबोलाइट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर ओरिजिन रेस्पेक्टिवली। अब हम लोग फिगर 9 और फिगर 10 देख लेते हैं। उसमें वो बताया कि एक्स्ट्रा सेलुलर होगा तो हम लोग मेटाबोलाइट को कैसे एक्सट्रैक्ट और प्यूरिफाई करेंगे, और इंट्रासेलुलर होगा तो हम लोग कैसे माइक्रोबियल प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे और प्यूरिफाई करेंगे। पहले हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोबियल प्रोडक्ट होगा तो हम लोग उसको ऐसे कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके मेथड ये जो फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिया है। अगर पूछेगा क्वेश्चन की आइसोलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रोबियल प्रोडक्ट, हम लोगों को ये स्टेप्स जो हैं वो लिखने हैं। फर्मेंटेशन ब्रॉथ यानी कि हमारा जो कल्चर मीडिया है उसके अंदर उसका हम लोग फिल्टरेशन करेंगे या सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। हमें सेल मास और क्लियर ब्रॉथ मिलेगा। सेल मास मतलब सेल अलग हो जाएंगे, और क्लियर ब्रॉथ मतलब लिक्विड पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा। देन एक्स्ट्रा सेलुलर है हमारा प्रोडक्ट, तो ऑफकोर्स वो क्लियर ब्रॉथ यानी कि लिक्विड पार्ट में आएगा वो बाहर। हम लोग उस फर्दर क्लियर ब्रॉथ का हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ मेटाबोलाइट बाई सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, क्रोमैटोग्राफी, देन हम लोग उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, देन क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, देन वो प्योर मेटाबोलाइट जो है वो हमें मिल जाएगा। तो हम लोग फर्मेंटेशन ब्रॉथ से फिल्ट्रेशन करके जो सेल मास है वो क्लियर ब्रॉथ है उसको अलग कर लेते हैं। कैसे? एक फ़िल्टर लगा देते हैं जिसके फिर हम लोग अपना जो फर्मेंटेशन ब्रॉथ है उसको हम लोग पास कराते हैं, तो फिल्टर से जो हमारा क्लियर ब्रॉथ है वो नीचे आ जाएगा और सेल जो है वो ऊपर ही रह जाएंगे। तो ऐसे हम लोग का जो वो है फर्मेंटेशन ब्रॉथ है उसमें से सेल और क्लियर ब्रॉथ अलग अलग हो जाते हैं। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जाम्पल यहाँ पर जो लिया गया है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस
ग्रिसियस। सो क्वेश्चन आएगा कि हाउ कैन यू सेपरेट स्ट्रेप्टोमाइसिन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसियस। सो हमें इधर ये वाला फ्लो चार्ट बनाना है। सो हमें याद रखना है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट है, तो हमें ये वाला फ्लो चार्ट बनाना है। नेक्स्ट है हमारा, अगर प्रोडक्ट जो है वो इंट्रा सेलुलर है तो हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे। सो सेम मेथड है, बट कुछ जो है डिफरेंसेस है। जैसे फर्मेंटेशन ब्रॉथ से हमने फिर से फिल्ट्रेशन या सेंट्रीफ्यूगेशन कर क्लियर ब्रॉथ और सेल मास को है एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इंट्रा सेलुलर है हमारा प्रोडक्ट, तो सेल मास यानी कि सेल के अंदर जो है वो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम लोग फर्दर सेल का लाइसिस मतलब उसको तोड़ते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मीन सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट, मतलब जो हैवी पार्ट होगा वो नीचे बैठ जाएगा और जो लाइट पार्ट होगा वो ऊपर हो। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगेशन इज द सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट। देन इज द सॉल्युबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सो अब हम लोग ऐसे कुछ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं जो ओनली प्रोटीन को, जिसमें सिर्फ जो है प्रोटीन ही सॉल्युबल हो। सो सॉल्युबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन करेंगे, देन हमें जो मिलेगा क्रूड प्रोटीन मिलेगा, जैसे क्रूड पेट्रोल होता है ना। सो तो हमें प्रोटीन मिल गया। अब उसका हम लोग फर्दर प्यूरिफिकेशन करेंगे ताकि हम लोगों को जो हमारा प्रोडक्ट है वो मिल पाए। सो हम लोग क्रूड प्रोटीन का प्यूरिफिकेशन करेंगे, देन उसका रीफोल्डिंग मीन्स प्रोटीन को फोल्ड कराएंगे, फाइनल प्यूरिफिकेशन एंड देन प्योर प्रोटीन जो है वो हमें मिल जाएगा। सो यहाँ पर जो एग्जाम्पल लेना है हमें वो लेना है रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन ह्यूम्यूलिन, जो हमने इकोलाई से बनाया था। इकोलाई का यूज़ करके हम लोग रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन ह्यूम्यूलिन बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ह्यूम्यूलिन फ्रॉम इकोलाई। सो हमें याद रखना है कि ह्यूम्यूलिन जो है वो इंट्रा सेलुलर प्रोडक्ट है, सो दैट हम लोग ये वाला फ्लो चार्ट जो है वो बना सकें। एक्स्ट्रा सेलुलर में हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन याद रखना है और इंट्रा सेलुलर में हमें ह्यूम्यूलिन दैट इज रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन याद रखना है कि ये लोग जो है सो हम लोग उनके पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो है फ्लो चार्ट बना पाएंगे इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर के लिए। सो हमने फिगर 9 और फिगर 10 देख लिया। देन इज द important steps are separation of microbial cell biomass or pellet from the fermentation broth, concentration, metabolite specific purification and final purification। वो जो है इसको समराइज कर दिया भाई कि फर्मेंटेशन ब्रॉथ से हम लोग को सेल माइक्रोबियल सेल निकालना पड़ेगा, देन उसका कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, मेटाबोलाइट स्पेसिफिक प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा एंड देन फाइनल प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। सो आइसोलेशन ऑफ सेल फ्रॉम फर्मेंटेड ब्रॉथ इज इन जनरल कैरिड आउट बाय ईदर सेंट्रीफ्यूगेशन और अल्ट्राफिल्ट्रेशन। सो सेंट्रीफ्यूगेशन तो बता दिया कि डेंसिटी ग्रेडियंट पे जो है वो सेपरेशन करता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है कि द टर्म अल्ट्राफिल्ट्रेशन डिस्क्राइब्स द प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स सिग्निफिकेंटली ग्रेटर इन साइज देन द सॉल्वेंट आर रिटेन्ड व्हेन सॉल्यूशन इज फोर्स्ड थ्रू अ मेम्ब्रेन ऑफ वेरी फाइन पोर साइज यूजुअली लेस दैन 0.5 mm। सो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा फर्मेंटेड ब्रॉथ यानी कि लिक्विड पार्ट है उसको हम लोग सेपरेट करते हैं फ्रॉम द सेल मास। सो अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है कि 0.5 mm से वेरी फाइन पोर होता है, जो 0.5 mm यानी कि मिली से भी कम होता है। सो इसके अंदर से जब हम लोग सॉल्वेंट यानी कि जो हमारा फर्मेंटेड कल्चर ब्रॉथ है उसको हम लोग पास कराते हैं, तो सेल जो है एक तरफ जैसे कि ये हमारा फिल्ट्रेशन लगा हुआ है एंड देन इसके हम लोग आर पार जो है सॉल्वेंट को पास कराते हैं यानी कि अपने कल्चर मीडिया को, तो यहाँ पे जो सेल है वो रुक जाते हैं एंड जो सॉल्वेंट है हमारा फर्मेंटेड ब्रॉथ वो सेपरेट हो जाए, यानी कि क्लियर ब्रॉथ लिक्विड पार्ट जो है वो सेपरेट हो जाता है और सेल भी सेपरेट हो जाता है। सो आइसोलेशन ऑफ सेल ये हो गया कि हम लोग सेल को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन करके। देन सम सेल रैपिडली सेटल आउट ऑफ द सस्पेंशन वंस एरेशन एगिटेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ सीजेस। एरेशन मीन्स हम लोग जब स्पार्श जो वो करते हैं कि बबल्स के फॉर्म में एरेशन देते हैं, यानी कि एरेशन मीन्स ऑक्सीजन की जो सप्लाई देते हैं हम लोग, एंड एगिटेशन मीन्स स्टरिंग जो हम लोग करते हैं फर्मेंटेशन ब्रॉथ की बाय द इम्पेलर। तो जब हम लोग इन दोनों को रोक देंगे तो जो सेल है वो सेटल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने मिक्सिंग तो रोक दिया, तो फिर जो है ना फ्लॉक्स बन जाएंगे और जो वो सेल है वो नीचे बैठ जाएगा। जैसे कि हम लोग जैसे कि कुछ अगर हम लोग पानी को अगर हम लोग स्टिर करते रहें और उसके अंदर हमने कुछ डाल रखा है तो फिर, और हम लोग जब तक उसको हिलाएंगे तब तक तो वो पूरे लिक्विड पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और जब हम लोग उसको रोक देते हैं हिलाना लिक्विड पार्ट को तो वो जो नीचे वो सेटल हो जाता है नीचे, जैसे सैंड सेटल हो जाती है पानी के अंदर, वैसे ही जो सेल है अगर हम लोग एरेशन और एगिटेशन रोक देंगे तो वो जो है नीचे बैठ जाएंगे। द सेटलिंग ऑफ सेल में ऑल्सो बी असिस्टेड बाय एडिशन ऑफ सर्टेन फ्लॉकुलेटिंग एजेंट। फ्लॉकुलेटिंग एजेंट्स मीन जो फ्लॉक्स बनाने में मदद करते हैं, यानी कि सेल के गुच्छे ऐसे सेल एक में ऐसे उलझ जाएंगे और फ्लॉक्स बन जाएंगे एंड देन वो जो है नीचे बैठ जाएंगे। तो ऐसे भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। वेयर सेल सेटलिंग डज नॉट अकर, सेल रिमूवल कैन बी अफेक्टेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सो सेल सेटलिंग जो होती है वो सेंट्रीफ्यूगेशन में इंपॉर्टेंट होती है, तो सेल सेटलिंग नहीं होगी तो इससे सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो इफेक्ट होगा। सो हम लोग इसकी जगह हम लोग अल्ट्राफिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं। सो हमने 3 मेथड पढ़ लिए कि हम लोग आइसोलेशन ऑफ सेल फ्रॉम फर्मेंटेशन ब्रॉथ यानी कि कल्चर ब्रॉथ से कैसे करेंगे, तो बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन और अल्ट्राफिल्ट्रेशन
ultrafiltration, centrifugation, and then using flocculating agents. The clarified fermentation liqueur will contain microbial, metabolite, and extracellular enzyme. Several methods are available for recovery of metabolites such as precipitation, solvent extraction, and ion exchange chromatography. So जो हमारा fermentation liqueur है that is the clear broth liquid part, उसके अंदर माइक्रोबियल प्रोडक्ट के साथ साथ और अदर एंजाइम्स जो है वो भी प्रेजेंट होंगे. सो हम लोग उसको सेपरेशन कैसे करेंगे? सो वी कैन यूज़ प्रेसिपिटेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. सो क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर कि हाउ कैन यू रिकवर द मेटाबोलाइट फ्रॉम द क्लैरिफाइड फर्मेंटेशन लिक्योर. सो हमें ये 3 पॉइंट्स से वो मेंशन करना है. दैट इज द प्रेसिपिटेशन, solvent extraction, and then ion exchange chromatography we can use. Different downstream operations are available for concentration as well as for purification of metabolite, but it is always advisable to use lesser number of steps to achieve desired product of purity of metabolite or product. So question यहाँ पर ये बन सकते हैं कि why less number of steps are advisable for achieving desired product, desired purity of metabolite or product. So lesser ताकि जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमम हो, तो जो हमारा यील्ड हो वो मैक्सिमम हो. मीन्स कि मोर द नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड मोर विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड लोअर वुड बी द यील्ड. सो हम लोग जितना हम लोग स्टेप्स बढ़ाते जाएंगे, जो हमारा कंसंट्रेशन है यानी कि जो यील्ड है प्रोडक्ट का वो कम होता जाएगा और कॉस्ट भी है वो भी बढ़ जाएगी. सो हम लोग लेसर नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं वो लेते हैं. मोस्ट एंटीबायोटिक्स आर सेक्रेटेड इनटू मीडियम, सो देयर आइसोलेशन मेनली इन्वॉल्व स्टेप्स. क्या एंटीबॉडीज़ जो है वो मीडियम में सिक्रीट होती हैं. मतलब एंटीबॉडीज़ जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट है, तो हम लोग उसका एक्सट्रैक्शन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मेथड से करते हैं. सो एंटीबॉडीज़ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट है, तो हम लोग उसका जो एक्सट्रैक्शन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मेथड से करेंगे. देन मोस्ट ऑफ द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एक्सप्रेस्ड इन इकोलाई एक्युमुलेट इंट्रा सेलुलरली एज अ प्रोटीन एग्रीगेट. मतलब इकोलाई में जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनता है वो इंट्रा सेलुलर होते हैं, मीन सेल के अंदर बनते हैं. तो उसके अंदर जब हम लोग सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन करेंगे उसमें हम लोग इंट्रा सेलुलर वाला जो मेथड है वो यूज़ करेंगे. दैट इज़ फिगर 10. ठीक है. वंस द प्योर मेटाबोलाइट इज ऑब्टेन्ड अ स्टेबलाइज्ड फॉर्मुलेशन इज मेड यूजिंग सेवरल इंग्रेडिएंट नोन एज एक्सिपिएंट्स. सो जब हम लोग का प्रोडक्ट है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं. सो देन जो हम लोग उसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं ताकि जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा देर तक चल सके. सो इसी को हम लोग एक्सिपिएंट्स बोलते हैं. सो कुछ हम लोग इंग्रेडिएंट जो हमारे जो प्रोडक्ट है मेटाबोलाइट है उसको स्टेबलाइज यानी कि स्टेबल रखें और उसको ख़राब ना होने दे, तो उसके लिए हम लोग प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रेन आइसोलेशन एंड इम्प्रूवमेंट एंड प्रिजर्वेशन देखेंगे. थैंक यू.